1970 का समय था। उस जमाने में आज की तरह फोन नहीं हुआ करते थे और लैंडलाइन फोन सिर्फ अमीर लोगों के पास ही थे। आम लोगों के लिए अपने दूर के रिश्तेदारों से बात करने का एक ही जरिया था, खत। आज मोबाइल फोन से मानो पूरी दुनिया करीब आ गई है, लेकिन उस समय स्कूल के किसी फ्रेंड से भी मुलाकात नहीं होती थी। किसी फ्रेंड से बात भी हुई तो सिर्फ इत्तेफाक से, वरना कोई किसी को देख भी नहीं पाता था। मेरी एक दोस्त थी, अनुराधा। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों की शादियां करीब 30 साल पहले हुई थी और शादी के बाद हम दोनों कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। और बीच में 2 साल पहले फोन पर 1-2 बार हमारी बात भी हुई थी। हम एक दूसरे को कभी भूले नहीं थे। इत्तेफाक से हमारे एक रिश्तेदार के बेटे की शादी थी। शादी का कार्ड घर आया और वो कार्ड देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि शादी बेंगलोर में हो रही थी और जिस एरिया में थी उसी एरिया में मेरी दोस्त अनुराधा भी रहती थी। मेरी उसके साथ जब फोन पर बात हुई थी तो मुझे उसने एक बार उसके घर का एड्रेस बताया था। वो मुझे बार बार बोल रही थी कि जब भी कभी बेंगलोर आओगी तब मेरे घर पे जरूर आना। उसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई थी। उसके पति वकील थे। उनकी शादी में मेरा तब जाना नहीं हुआ था, इसीलिए मैं उस शादी के कार्ड को देखकर बहुत खुश हुई कि चलो इस बहाने से अनुराधा के घर तो जाना होगा। और फिर 8 दिनों के बाद हम बेंगलोर गए। पहले 4 दिन तो हम शादी में ही थे। चौथे दिन सुबह मैं अनु के घर के एड्रेस पर पहुंच गई और उसका पति एक बहुत बड़ा वकील था और उसके पास बहुत पैसा था। उनका बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन बंगला कुछ पुराना लग रहा था, जैसे कि कई दिनों से उसकी साफ सफाई नहीं की हो। उस बंगले के सामने एक बड़ा गार्डन था। उनके पास बहुत गाड़ियां थी, लेकिन उन गाड़ियों पर धूल जमी हुई थी, मानो कई दिनों से उनकी साफ सफाई नहीं की गई हो। हम सोचने लगे कि इस बंगले पर कोई नौकर क्यों नहीं है। उतने में हमें सामने एक आदमी दिखा जो गार्डन में काम कर रहा था। उसने हमें देखकर जल्दी से अपना काम बंद किया और वो हमारे पास आया। मैंने उसे बताया कि मैं अनु की फ्रेंड हूँ, मेरा नाम सुमित्रा है। मेरा नाम सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैडम हमेशा कहती थी कि मेरी दोस्त सुमित्रा एक दिन यहाँ जरूर आएगी। मैंने उससे पूछा कि अनु कहाँ है। उसने बताया कि वो बाहर गई है, कुछ टाइम में आ जाएगी। फिर मैंने उसे उसके पति के बारे में पूछा। इस पर वो थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर मैंने फिर से पूछने पर उसने बताया कि अनु मैडम के पति का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका है। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे जोर से झटका लगा। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। वो बताने लगे कि मैं अविनाश साहब और अनुराधा मैडम के यहाँ पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। उन दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं नौकर हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मेरे साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया। सर एक मशहूर वकील थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी क्रिमिनल लोगों के केस नहीं लिए। साहब हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें उस अपराध की बहुत बड़ी सजा मिली। उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी एक बेटी है, स्मिता। 3 साल पहले उसकी भी शादी हो गई। अपनी लाडली की शादी के बाद अविनाश साहब ने ऑफिस का काम भी कम कर दिया था। वो ज्यादा केस भी नहीं लेते थे। वो काफी समय घर पर ही रहते थे और मैडम से कहते थे कि मैं आज तक तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब पूरा वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उन्हें इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। तब इस घर में सारी खुशियां थीं, लेकिन उनकी खुशी को किसी की नजर लगने वाली थी। रेखा वाडेकर नाम की एक औरत की। एक दिन वो औरत साहब से मिलने घर आई। शाम के 7 बजे थे। वो कोल्हापुर से आई थी। अपनी केस के सिलसिले में उसे साहब से मिलना था, लेकिन उस दिन साहब किसी काम से बाहर गए हुए थे और रात को देर से आने वाले थे। वह औरत कह रही थी कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। साहब से मिलकर मुझे रात को जल्दी निकलना भी है, क्योंकि यह मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इस पर मैडम ने उस औरत से कहा कि अगर आपको सर से मिलना है तो आज रात आप हमारे घर पर ही रुक जाइए और कल सुबह साहब से मिल लीजिए। उस औरत को ऐसा कहना मैडम की बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि उस औरत को तो हमारे घर में रात को रुकने का बहाना ही चाहिए था। मैडम ने उसके सोने की व्यवस्था हमारे गेस्ट रूम में की थी और मुझे कहा था कि उनका खाना पीना भी मैं ही देखूं। उस रात साहब भी घर पर देर से आए। उन्होंने खाना खाया और वो जल्दी सो गए और मैं रात को खाना लेकर रेखा वाडकर जी के रूम में गया, लेकिन वो अपने रूम में नहीं थी। मैंने उन्हें हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैंने सोचा कि ये बात मेरा मैडम को बताऊं, इसीलिए मैं मैडम के कमरे के पास गया। उनके कमरे की लाइट बंद थी, तो मुझे लगा मैडम भी आज जल्दी ही सो गई है।
ये सोचकर मैं वहाँ से निकलने लगा। उतने में मुझे अनुराधा मैडम की जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उनके कमरे के पास भागा। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने उनके कमरे में जो देखा वो एक ऐसा मंजर था जो मैं कभी नहीं भूल सकता, और बाद में मैंने जिसे भी उसके बारे में बताया उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने मुझे भी पूछा कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या देखा तो आप मेरा विश्वास करोगी। मैंने उनसे कहा कि आप बताओ तो सही, क्या देखा आपने। जब मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक पिशाच थी। उसने हमारे साहब के शरीर से पूरा खून पी लिया था और उन्हें मार डाला था, और अब वो हमारी अनुराधा मैडम के शरीर पर बैठकर उनका गला काट रही थी और बार बार कह रही थी, तेरे पति की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हुआ है। दरअसल उस औरत का पति एक मुजरिम था और सर की वजह से उसे फांसी हुई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने भी खुदकुशी कर डाली थी, और उस दिन वो सर और मैडम से बदला लेने के लिए आई थी। उनकी बातें हम सुन रहे थे, लेकिन अभी भी मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उस नौकर से पूछा कि ये सब हो रहा था तो तुम वहां से कैसे भागे। इस पर उसने कहा कि मैं भी नहीं बच पाया, उसने मुझे भी मार डाला। ये सब सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं बहुत डर गई, लेकिन ये बात जैसे ही उस नौकर के समझ में आई, वो बोला कि अनुराधा मैडम के घर वाले भी मेरी ये बात सुनकर डर गए थे और भाग गए थे। इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता कि अनुराधा मैडम और उनके पति की मौत कैसे हुई। लेकिन मेरी बातों पर यकीन करो, मैं जानता हूँ कि तुम अनुराधा मैडम की अच्छी दोस्त हो। उन्होंने मुझे बहुत बार तुम्हारे बारे में बताया भी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उनके मौत की सच्चाई सबको पता चले, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे दुख हुआ था मेरी दोस्त की दर्दनाक मौत का। मैं उसी जगह पर नीचे बैठकर रोने लगी।